अगर हम बात करते हैं जो महिला के लिए हमने टिकट की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि मुफ्तखोरी मिल रही है। पर अगर कोई महिला जो कि जॉब कर रही हैं और थोड़ा बहुत बचा पा रही हैं, अगर उनके 300-400 रुपये भी महीने के बचते हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सेविंग्स के काम में आ जाते हैं, जो धीरे धीरे जुड़ते हुए ज़्यादा हो जाते हैं। पार्टी के लिए मतलब यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब खुश है आम पार्टी से। विधायक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे। अभी भी यूपीक्रेशन की वो जो ज़मीन है वहाँ उस पर खड़े हुए हैं, वहाँ और तोड़ के बाउंड्री आगे लेके आ रहे, जो अपनी ज़मीन है उसे बचा रहे हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे। सरकार बदलती रहती है भाई, सबके अलग अलग इरादे होते हैं। क्या करती है सरकार बोर्ड लेने से पहले तो मीठी बनती है, उसके बाद तो सब अपने अपने रंग दिखाते हैं। जैसे 3-4 योजनाएं लेकर आए अभी केजरीवाल, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, उस पर क्या कहेंगे, क्या ये पूरी कर पाएंगे? देखो इंशाल्लाह पूरी कर पाएंगे, वैसे तो पूरी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत तो जो भी अभी तो फिलहाल बसें भी फ्री चल रही हैं, बिजली बिल भी फ्री चल रहा है। केजरीवाल 10 साल में कोई ऐसा खास नहीं किया, पर भाजपा सरकार आनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। और मोदी जी हमें घर भी बनवा के दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं और महिलाओं को सिलेंडर भी दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनाव को लेकर सर्दगर्मियां तेज होती जा रही हैं और वॉइस 24 की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली का ताज इस बार किसके सर पे सजेगा, आम आदमी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि शाहीन बाग की जनता इस बार क्या चाहती है, आम आदमी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। सीए एनआरसी को लेकर यहाँ पे दिल्ली में ये क्षेत्र जो है चर्चित रहा था, तो इसीलिए आज हम यहाँ के लोगों से जानने आए हैं क्या इसका फर्क दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा या नहीं। यहाँ की जनता से सीधा बात करने चलते हैं। 10 साल में कितना विकास या कितना काम हुआ है? देखिए, विकास के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि गली मोहल्लों में जो भी सड़कें बनी या पाइपलाइन का काम हुआ, तो उन शब्दों में हम बोल सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। और अगर हम बात करते हैं जो महिला के लिए हमने टिकट की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि मुफ्तखोरी मिल रही है। पर अगर कोई महिला जो कि जॉब कर रही हैं और थोड़ा बहुत बचा पा रही हैं, अगर उनके 300-400 रुपये भी महीने के बचते हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सेविंग्स के काम में आ जाते हैं, जो धीरे धीरे जुड़ते हुए ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करते हैं, पर मैं खुद पर्सनली कई बार वहाँ पर जाता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं देखता हूँ कि सारी दवाइयाँ मिल रही हैं, सब टाइम पर हो रहा है, तो हमेशा वो काम अच्छा कर रही है। तो मैं आगे भी उनका साथ देना चाहूँगा। ये जो 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना लेकर आए हैं, तो क्या ये पूरी हो पाएंगी जीतने के बाद? देखिए, वादे तो हमेशा हर सरकार करती चली आ रही है, तो हम उससे पूरा होने से पहले तो नहीं बता सकते। अब आशा तो हम रख सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि साहब अभी मोदी जी भी लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन योजना, और जो भी 60 साल के ऊपर है उनके ऊपर, तो ये तब तक हम नहीं कह सकते जब तक वो एप्लीकेबल नहीं हो जाए। अब लोग कहते थे कि बस में ये फ्री नहीं करेंगे, 200 यूनिट फ्री नहीं करेंगे, वाईफाई नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें जब हमें मिली तभी हम इस आधार पे बोल सकते हैं कि शायद ये भी हमें मिले। ये तो एक एजम्पशन है, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। बीजेपी जैसे इन पे इल्ज़ाम लगाती है कि भ्रष्ट सरकार है, घोटाले ये इन्होंने बहुत सारे किए हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? घोटाले तो हर सरकार में होते चले आ रहे हैं। आम आदमी के ऊपर भी आरोप लगे, भाजपा के ऊपर भी आरोप लगे। वो कितने सही बैठते हैं, कितने गलत बैठते हैं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलता है। वो कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब अपना काम कर रहे हैं और सब अपना काम चलाना ही चाहते हैं। तो दिल्ली में इस बार क्या चाहता है, किसकी सरकार बने? देखिए, अगर हम देखें कि जो अभी करंट सरकार है वो सही काम कर रही है। पानी भी यहाँ पे ओखला में अगर बात करूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पे मुझे पानी सही टाइम पे मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर बिजली मिल रही है। जो गली मोहल्ले, जो झुग्गी झोपड़ी के वाले रास्ते थे, वो भी पक्के होते चले आ रहे हैं। तो अगर वहाँ पर वो विकास मुझे दिखने को मिल रहा है, या मैं दिल्ली में जा रहा हूँ और दूसरे लोगों से भी मुलाकात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि बसों में भी हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, या अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज है वो भी मिल रहा है। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसी तरीके से अगर कोई इतने साल बाद हमारी सरकार जो मिली है वो सही काम कर रही है, हम उसके साथ जाना चाहिए। तो आप केजरीवाल सरकार चाहते हैं? सर, अगर हमें लगता है कि आगे आने वाले दावे उनके और मजबूत हैं, अभी मैनिफेस्टो देखेंगे तो हम जा सकते हैं उनके साथ। साल में कोई ऐसा खास नहीं किया, पर भाजपा सरकार आनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। और मोदी जी हमें घर भी बनवा के दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं और महिलाओं को सिलेंडर भी दे रहे हैं।
ऐसी बात नहीं। और लड़की कहीं 12 बजे रात के कहीं भी चले जाओ, कोई यूपी में भी परेशानी नहीं है और सब कुछ यहाँ सही है। और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। भाजपा की सरकार क्यों आनी चाहिए, ऐसे कौन से काम किया? यूँ आनी चाहिए कि दवाई भी पूरी नहीं मिल रही महिला कॉलोनी में, बस ये महिला फ्री मिल रही है। फिर महिलाएं तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिया हमने, बहुत अच्छा। क्लिनिक में कोई दवाई नहीं है खास, 2-4 गोली दे देते हैं भगा देते हैं, कोई ऐसी खास नहीं है। और बिजली का 200 यूनिट फ्री था, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा। अब इन्होंने बता दिया कि 2100 रुपये मिलेंगे हर महिलाओं को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भी किसी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ड्रामा कर रहे हैं ये वोट लेने के मारे। तो ये जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पूरी हो पाएंगी? नहीं, मुश्किल है। ये कहते कुछ हैं, बकते कुछ है, झूठ बोलते हैं सब। जैसे 20 स्टेट में बीजेपी सरकार है, तो इस तरह की सुविधाएं 20 स्टेट में नहीं मिल पाई है, जैसे दिल्ली वालों को मिल पा रही है। जी, तो उस पर क्या कहेंगे? जी, दिल्ली वालों को कोई ऐसी नहीं मिली हमारे यहाँ यूपी में। और हम यूपी के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरनगर के। वहाँ पर राशन फ्री मिल रहा है, हमें सिलेंडर मिल रहे हैं और क्या नाम घर भी बनवा रहे हैं मोदी साहब और योगी साहब की। कहीं भी 1-2 लाख रुपए हाथ पे लेके घूम लो, कोई चोर या कोई बदमाश पैसे नहीं छीनना, ना कोई किसी लड़कियों को परेशान कर रहे। और योगी साहब भी हमारे यहाँ बहुत काम अच्छा कर रहे हैं यूपी में। केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा बीजेपी का नेता है या चेहरा है जो केजरीवाल के सामने उतार सके? वो देखो, ये तो मुझे मालूम नहीं है कौन सा चेहरा है, बस ये भाजपा ही चाहते हैं हम तो कि भाजपा ही रहे पूरी जिंदगी। तो क्या लगता है भाजपा आ पाएगी दिल्ली में? हाँ, लग रही है मैं 100 के 100% पूरी भाजपा आएगी, 100 के 100%। पूर्ण बहुमत से आएगी? पूरे बहुमत से आएगी भाजपा। भाजपा को हम दिल से चाहते हैं। हम सैयद सजाउद्दीन हैं, हम भाजपा को बहुत प्यार से चाहते हैं। जैसे ये ओखला विधानसभा है, यहाँ से अमानतुल्ला खान है विधायक, तो इनके टक्कर पे कौन ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो उनको टक्कर दे सकेंगे? जो उनके टक्कर पे तो बहुत सारे विधायक हैं, नाम तो मैं जानता नहीं, पर शायद भाजपा 100 के 100% आएगी। हम अपने दिल से याद करते हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी। आम पार्टी के लिए मतलब यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब खुश है आम पार्टी से। विधायक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे। अभी भी यूपिक्रेशन की वो जो ज़मीन है वहाँ उस पर खड़े हुए हैं, वहाँ और तोड़ के बाउंड्री आगे लेके आ रहे, जो अपनी ज़मीन है उसे बचा रहे हैं। वो वहाँ संघर्ष कर रहे, हमेशा करते ही रहते हो तो संघर्ष किसी न किसी काम के लिए। जैसे ओखला की जनता की एक शिकायत है कि 5 साल में जो है सड़कों को लेकर काम नहीं हुआ। भाई काम इतना ज़बरदस्त चल रहा, सड़कों पे ही काम चल रहा। आप देख रहे होंगे, घूम के सर्वे कर लो कितनी सड़क बन गई। अब ये तो है नहीं सड़क के 1 घंटे में सड़क तैयार हो जाएगी, टूटती भी है बनती भी है। तो सड़क पे तो काम बहुत अच्छा हो रहा। भाई बताओ कौन सी सड़क है जी पड़ी जिस पे जो तोड़ी उस सड़क को कंप्लीट कर रहे, काम कर रहे हैं, उसमें लेबर लगती है। भाई टाइम तो लगता ही है। तो और कहो, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे जाम को लेकर या कूड़े को लेकर कितना काम किया है ओखला? भाई कूड़े को लेके भी काम कर रहे हैं, जाम को लेके भी आपने देखे हो कितने बाउंसर लगा रखे, तिकोना पार्क पे भी लगा रखे, पटला हाउस में भी लगा रखे और तुम्हारा सभी जगह लगा रखे। जहाँ जाम लगता है वहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, काम सब चीज़ पे हो रहा है भाई, काम में कोई परेशानी नहीं है, काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहा है? ज़बरदस्त काम। अब आप देखो, बिल्कुल ओरिजिनल दवाई मिलती है, कितने लोगों को मिलती है, लोग जाते हैं। आप अभी जाके सर्वे कर लो कितनी भीड़ होगी वहाँ पे आपका नंबर भी नहीं आएगा। मुझे इतना पता, 10-20 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आदमी इतने आते हैं, सबको फ़ायदा होता है। दवाई मिलती है, फ्री में मिलती है, ओरिजिनल दवाई मिलती है। ये तो जेन्युइन बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, जैसे इस बार अमानतुल्ला खान से कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भाई नेता से तो नाराज़ भी होते हैं और खुश भी होते हैं, दोनों ही तरीके के लोग होते हैं। अब सभी तो खुश नहीं होते, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का भी मामला है, औरों का भी है, तो कांग्रेस वाले थोड़ी उनकी तारीफ़ करेंगे। आम जनता ही तो तारीफ़ करेगी जिनका वो काम कर रहे हैं। विधायक तो सबके लिए अच्छा काम करते हैं और सबका ही विधायक होता है जब बनता है। तो हमेशा जैसे यहाँ पे ओखला विधानसभा से बीजेपी 2nd नंबर पर रही है, तो इस बार लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, तो क्या वो आम आदमी की सीट पर फर्क डाल सकती है? भाई ओखले में किसी की कोई ताकत नहीं है, इस वक्त केजरीवाल की ताकत है। 2100 रुपये जो महिलाओं को दिए हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। भाई यही है। बाकी इंटरव्यू आप किसी और से लेके देखो, सोचोगे भाई ये हो सकता है आम पार्टी का इतनी वो क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप अपना ये भाई बैठे और भाई बैठे, इनसे ही पता कर लो, बहुत अच्छी सरकार है। क्या चाहते हैं इसमें? हमारा विधायक तो हमारा वही है, हमारा ओखला का तो हमारे अमरनाथ भाई वही है। क्या काम किए उन्होंने? सारे काम करे हैं, जो बताया भाई ने सारे काम हुए, वो कोई गलत बात थोड़ी ना है। शिक्षा को लेकर कैसा? शिक्षा भी बढ़िया है इनकी, शिक्षा भी बढ़िया है। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? आम पार्टी। आम पार्टी।
आम पार्टी। जैसे बीजेपी भ्रष्ट सरकार होने का इल्जाम लगाती है आम आदमी पे, तो उस पर क्या कहेंगे? वो कुछ भी नहीं करते। वो भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, सबको जनता जानती है कौन क्या है, हमें बताने का फायदा नहीं कुछ भी, जनता सब जानती है। जैसे आम आदमी के कई विधायक जेल में रह चुके हैं, आ चुके हैं, अमानतुल्लाह खान खुद जेल से आए हैं। इसमें कौन सा नहीं रहा जेल में, बताइए कोई ऐसा बचा है विधायक जो जेल में ना गया हो? किसी भी कांग्रेस की सरकार ले लो, कांग्रेस में भी गए हैं, आम आदमी भी गए हैं, तो या बीजेपी के भी सभी जाते हैं भाई, आरोप तो लगते ही है। और कोई बचा तो बताओ, सभी जाते हैं, इसमें पूछने की बात नहीं भाई। आप काम करोगे आपका एक्शन उठेगा, उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। जाते तो हमारे लिए है सब, जाते तो हमारे लिए ही है। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आम आदमी दिल्ली में 10 साल से आम आदमी की सरकार है और यहाँ पे विधायक भी आम आदमी के अमानतुल्लाह, तो कितना काम किया उन्होंने 10 साल में? भाई हमारे सामने तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ तो नहीं खुद किया। हुआ है। 4 साल हुए दिल्ली में, तो अभी तक तो कुछ नहीं। सड़कें भी साली ऐसी पड़ी रहती हैं गंदी संदी। शाहीन बाग में अंदर देख के अभी थोड़ी बहुत संभल रही है, बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा है खुदा खुदा से, कोई भी सुविधा नहीं है अभी तो फिलहाल। देखो थोड़ा बहुत हो रहा है जैसे भी है, और इलेक्शन के चक्कर में शायद ये लग रहा है। तो ये अभी हो रहा है या 5 साल में भी काम होता रहा था यहाँ पे? बाकी तो इधर तो खैर हम लोग अभी आए, और उधर उत्तम नगर की साइड तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, सब सड़कें खुद ही पड़ी हैं। यहाँ पे थोड़ा सुधार है तो शायद। जैसे आम आदमी कहते हैं कि हमें इतने सारी चीज फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, बस फ्री है और बिजली फ्री है, तो इन पर क्या कहेंगे आप? ये तो खैर केजरीवाल दे रहा है फ्री, लेडीज़ों को फ्री कर रहा है, फिर भी उसमें भी वो लोग बस कहाँ रोकते, लेडीज़ देखते तो कोई नहीं रोकता, आगे बढ़ा देते हैं सड़कों को, ये करते हैं बसों तो को। जैसे अगर दूसरी सरकार आती है किसी और की, क्या वो ये सुविधाएं दे पाएंगे दिल्ली में? ये तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा सर, ऐसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, जैसे दूसरे स्टेट में कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं अभी तक जैसे दिल्ली में है? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता, आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार बदलती रहती है भाई, सबके अलग अलग इरादे होते हैं, क्या करती है सरकार। सरकार बोर्ड लेने से पहले तो मीठी बनती है, उसके बाद तो सब अपने अपने रंग दिखाते हैं। जैसे 3-4 योजनाएं लेकर आए अभी केजरीवाल, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, उस पर क्या कहेंगे, क्या ये पूरी कर पाएंगे? देखो इंशाल्लाह पूरी कर पाएंगे, वैसे तो पूरी कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत तो जो भी अभी तो फिलहाल बसें भी फ्री चल रही हैं, बिजली बिल भी फ्री चल रहा है। केजरीवाल तो ठीक ही चल रहा है, और बाकी की जो भी इलेक्शन करेगा वो जाने कैसा करता है फिलहाल। तो दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार आए? केजरीवाल ही आना चाहिए भाई। केजरीवाल बंदा बहुत बढ़िया है इंसान, हर चीज़ सुविधा फ्री है, सब चीज़ में सुविधा है केजरीवाल में, बढ़िया है। तो जो भ्रष्ट होने का सरकार का इल्जाम लग रहा है आम आदमी पे कि भ्रष्ट सरकार है और घोटाला किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं भाई, के घोटाले की तो नहीं पता, लेकिन हाँ केजरीवाल सरकार बढ़िया है, जो बात है इसको हम कहना चाहेंगे। इस साल भी केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली में, तो झाड़ू कोई वोट दें पब्लिक यही कहेंगे हम तो, केजरीवाल ही जीतना चाहिए हर बार। जैसे कांग्रेस भी और बीजेपी भी अपना जोर लगा रही है, तो इस बार पूर्ण बहुमत से केजरीवाल आ पाएंगे? हाँ जी सर, केजरीवाल जरूर आएंगे, उनको सपोर्ट मिल रहा है सब तरफ से, सबने सपोर्ट दिया है केजरीवाल को। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार ही आनी है इस साल भी।